स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट नेशनल पार्टीज़, यानी कि राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में हम पढ़ेंगे। और हम आगे थे इसमें यहाँ पे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं AITC। A मीन्स ऑल, I मीन्स इंडिया, T मीन्स तृणमूल और C मीन्स कांग्रेस। लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 1998, जिसको बनाया गया था कब? 1 जनवरी 1998 को। और आज के टाइम में फ़िलहाल जो ममता बनर्जी के बारे में आप सुनते होंगे ना, पश्चिम बंगाल की जो CM है, उनकी पार्टी है ये वही पार्टियाँ हैं जिनका वहाँ पे पश्चिम बंगाल में रूल है करंट में। अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी रिकग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी इन 2016, और 2016 को इसको पहचान दे दी गई। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया है। क्या है? एक नेशनल पार्टी है। द पार्टी सिंबल इज फ्लावर एंड ग्रास, और पार्टी का सिंबल क्या है? फूल और घास है। कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म, और ये पूरी तरह से कमिटेड है किसके ऊपर? सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्ष और फेडरलिज्म संघीय व्यवस्था के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या ये कमिटेड है। ही हैज़ इन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011, यानी कि 2011 से लेके ये वेस्ट बंगाल में क्या है? पावर में है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसकी लीडर कौन है? ममता बनर्जी। ऑल्सो हैज़ ए प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, और इन राज्यों में भी इनका क्या है? जनाधार है। कहने का मतलब अरुणाचल प्रदेश में भी, मणिपुर में भी, त्रिपुरा में भी। इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2019 इट गोट 4.07% वोट, यानी कि अभी जो 2019 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे ना, लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तो उन इलेक्शन में भी इनको 4.07 वोट मिले थे। एंड वॉन 22 सीट्स, और 22 MP की सीटें ये जीती थी ये पार्टी, मेकिंग इट द 4th लार्जेस्ट पार्टी इन दी लोकसभा, और यह है लोकसभा में 4थी सबसे बड़ी पार्टी थी। ठीक है। नेक्स्ट है BSP, यानी कि बहुजन समाज पार्टी, फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई थी 1984 में, और उस टाइम के जो चीफ लीडर थे इस पार्टी के, कौन थे? कांसीराम जी। seeks to represent the secure power of the बहुजन समाज which include the दलित, आदिवासीज, OBCs and religious minority। और ये पार्टी भी किस चीज़ की डिमांड कर रही थी? कि जो बहुजन समाज है, जो दलित वर्ग है, SC ST वर्ग है, जो उनको क्या देना है? रिप्रेजेंटेशन देना। उनको क्या देना है? प्रतिनिधित्व देना है सरकार में। तभी तो आपने देखा होगा ना, इस पार्टी का प्रोपेगेंडा भी यही होता है कभी भी इलेक्शन में। ये बहुजन समाज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स रखते हैं, क्योंकि वही इनका वोट बैंक है। समझ रहे ना? बहुजन, ये जो दलित वर्ग होते हैं, बहुत सारे दलित वर्ग के जो कास्ट वगैरह है ना, वो सारे इसी में आ जाते हैं। OBC SC, अदर बैकवर्ड कास्ट। ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडिया एंड टीचिंग ऑफ साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहब अम्बेडकर। ये कुछ इनके जो चीफ, वो कह सकते हैं इनके फिलोसफर है, जिनकी फिलोसफी, जिनके आइडियाज़, जिनके आदर्श को ये आज भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। स्टैंड फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित एंड ओप्रेस्ड पीपल। और ये किन लोगों के लिए खड़े हैं? जो दलित है, यानी कि जो दलित समाज के लोग हैं, या फिर जो ओप्रेस्ड, यानी कि जो समाज में दबे हुए जो वर्ग के जो लोग हैं, उन सब के लिए क्या करते हैं? उनको सिक्योर कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए। ऐसा ही बोलते हैं कि भाई अगर हम सत्ता में आ गए तो आप लोगों को हम क्या करेंगे? सिक्योर करेंगे। ठीक है, आपको रिप्रेजेंट करेंगे हम। मेन इनका यही है वोट बैंक। एंड इट हैज़ इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सब्सटेंशियल प्रेजेंस इन नेबरिंग स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। इनका मेन जो
कंट्रोल है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा इनका वोट बैंक है। जो हमारा उत्तर प्रदेश नेबरिंग स्टेट है ना, उसमें इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। मायावती जी इनकी चीफ लीडर है, सुप्रीम लीडर है। बाकी जो पड़ोसी देश है जो उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, ये यहाँ पे भी कुछ इनका रिप्रेजेंटेशन है। कई 1-2 सीट ये निकाल लेते हैं यहाँ से भी, इन राज्य से भी। फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द डिफरेंट पार्टीज एट डिफरेंट टाइम्स। और इन्होंने उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार भी बनाई है, इन्होंने अलग अलग पार्टियों से समर्थन लेके। इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2019 द पोल्ड अबाउट 3.63%। और 2019 के जो लोकसभा के आम चुनाव हुए थे उसमें इनको 3.6 यानी कि 3% से कुछ ज़्यादा वोट प्रतिशत मिला था इनको। एंड सिक्योर 10 सीट इन लोकसभा, और लोकसभा में इनको 10 सीटें मिली थी। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी, जो कि हमारी आज के फ़िलहाल करंट में क्या है, रूलिंग पार्टी है, केंद्र में भी और हमारी स्टेट असेंबली में भी, है ना। फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द अर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ फॉर्म्ड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951। देखो, भारतीय जनता पार्टी की फॉर्मेशन तो हुई थी 1980 में, और उससे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम के एक लीडर थे, ठीक है, जिन्होंने एक जनसंघ बना था उस टाइम में, भारतीय जनसंघ 1980 में, है ना। वहाँ जनसंघ बना था, तब ये पार्टी की वहाँ पे फाउंडेशन स्टार्ट हुई थी। वांट्स टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया by drawing inspiration from India's ancient culture and values and Deen Dayal Upadhyay's ideas of integral humanism and अंत्योदय। देखो इनका, देखो मेन फोकस क्या है बीजेपी का, वांट टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, ये भारत को मजबूत और आधुनिक बनाना चाहते हैं। एंड ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज़, और जो हमारे प्राचीन संस्कृति है और जो मूल्य हैं हमारे, उनसे वो प्रेरणा लेना चाहते हैं। एंड दीन दयाल उपाध्याय आइडियाज़ ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय, और ये उनको रिवाइविंग का मतलब होता है बनाए रखना, ठीक है, अर्शवाइल पहले। तो ये ह्यूमनिज्म की और अंत्योदय की जो ये मेन इनकी जो फंडामेंटल्स हैं उनको ये बनाए रखना चाहते हैं इंडिया में, ठीक है। कल्चरल नेशनलिज्म इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कॉन्सेप्ट। देखो, कल्चरल नेशनलिज्म यानी कि हिंदुत्व का मुद्दा इनका मेन कॉन्सेप्शन है बीजेपी गवर्नमेंट का है। इट्स कॉन्सेप्शन ऑफ इंडियन नेशनलहुड एंड पॉलिटिक्स, यानी कि भारतीय राष्ट्रीयता और जो राजनीति है उसमें इनका मेन कॉन्सेप्शन क्या है राजनीति में, हिंदुत्व का, यानी कि हिंदुत्व को ये ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं बीजेपी वाले। वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर विद इंडिया। देखो, इनका मेन एजेंडा ये भी था कि जो जम्मू एंड कश्मीर को इंटीग्रेट करना, यानी कि भारत के अंदर उसको पूरी तरह से शामिल करना। एंड ए यूनिवर्सल सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग, और सभी लोगों को क्या करना, वो एक यूनिवर्सल कोड, यानी कि एक प्रकार की कानूनी व्यवस्था होगी सभी लोगों के लिए, ये चाहते थे। एंड बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन, और जो धार्मिक बदलाव करते हैं यानी कि धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो ऐसी चीज़ों पे ये बैन कराना चाहते थे। जो पार्टी का मेन एजेंडा, मैं पार्टी का बता रहा हूँ, सिर्फ बीजेपी पार्टी का एजेंडा ये, कहीं आप और भी समझ लो कुछ सरकार का भी। इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीज सब्सटेंशली इन 1990s, और इसको जो समर्थन था ना लोगों का 1990 में जाके मिला था, 1990s में। अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट एंड टू अर्बन एरिया, द पार्टी एक्सपेंडेड इट्स सपोर्ट इन साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड रूरल एरियाज। तो इस प्रकार इन्होंने नॉर्थ से लेके, पहले तो नॉर्थ का ही था, फिर नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट साउथ में, कहने का मतलब इनका क्या हो गया, जनाधार बढ़ता गया,
और आज तो आप देख ही सकते हो इसका जनाधार काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ बीजेपी का। Came to power in 1998 as a leader of the National Democratic Alliance including several regional parties। और 1998 में पहली बार पावर में आई बीजेपी पार्टी। उन्होंने अपना एक एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नाम का एक संघ बनाया, जिससे कि इन्होंने पार्टी की क्या की, अपनी सरकार की फॉर्मेशन की वहाँ पे 1998 में। एंड इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी विद 303 मेंबर इन 2019 लोकसभा। और अभी रिसेंटली आप देख ही सकते हो 2019 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो उसमें इनको 303 सीटें, यानी कि आधे से भी ज़्यादा स्पष्ट बहुमत इसको ही मिला है। एंड करंटली लीड्स द रूलिंग एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंटर। और सेंटर में आज के टाइम में यही सरकार चला रहे, यही पार्टी बीजेपी पार्टी। और हमारी जो स्टेट लेजिस्लेटिव है, जो हमारी राज्य की विधानसभा है, उसमें भी स्पष्ट बहुमत इसी को मिला हुआ है ना। स्पष्ट नहीं मिला, अलायंस है इनका। यहाँ पे स्पष्ट नहीं है, हरियाणा में स्पष्ट नहीं आता इसका बहुमत बीजेपी का। इन्होंने जेजेपी के साथ क्या किया था, अलायंस यानी कि गठबंधन किया, और फिर क्या किया, कोएलिशन की, यानी कि गठबंधन की सरकार बनाई। ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, फॉर्म्ड इन 1925। 1925 में इसकी स्थापना हुई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। ये किसके ऊपर विश्वास करते हैं, ये मार्क्सिज्म यानी कि कार्ल मार्क्स के विचारों को। कार्ल मार्क्स आपने पढ़ा था 9th में। लेनिनिज्म जो रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ा था आपने, है ना, जो क्या था, मजदूरों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते, मजदूरों को और किसानों को, है ना। एंड सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्ष के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है इनका, और लोकतंत्र में। CPI कम्युनिस्ट पार्टी, ये साउथ में है। अपोज द फोर्सेस ऑफ सक्सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म, और ये संप्रदाय के खिलाफ है। ठीक है। एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज ए मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास, फार्मर एंड पुअर। देखो इनका मेन यही है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में बिलीव करते हैं, और ये वर्किंग क्लास है, जो हमारी वर्किंग क्लास का, जिसमें लेबर आ गए, फार्मर आ गए, उनको प्रमोट करते हैं, यानी कि उनके वेलफेयर के लिए ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है। became weak after the split in the party in 1964 that led the formation of CPIM। लेकिन फिर इस पार्टी के साथ एक बहुत बड़ा स्प्लिट हो गया बीच में 1964 में, पार्टी का बंटवारा हो गया, पार्टी भी खंडित हो गई, और दूसरी पार्टी बन गई CPIM। ये CPI है और एक और बन गई CPIM। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इन राज्यों में इनका कुछ बहुमत है, जनाधार है। इट्स सपोर्ट बेस हैड ग्रेजुअली डिक्लाइन ओवर द ईयर, और सालों से इसका जो सपोर्ट है, समर्थन है, वो ख़त्म होता जा रहा है। इट सिक्योर्ड लेस देन 1% वोट एंड 2 सीट्स इन 2019 लोकसभा इलेक्शन, और इसको केवल 2 सीटें ही मिले 2019 के इलेक्शन में, और 1% इसको वोट मिला है। ठीक है। फिर भी ये अपनी राष्ट्रीय पार्टी रहने का तो कायम ही रख पाई अपना, है ना। एडवोकेट द कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल लेफ्ट पार्टी टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट, और ये इस बात के पक्ष में होते हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी लेफ्ट पार्टियां, जो CPI वाली पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी है, वो सारी की सारी मिले और एक फ्रंट बनाए, एक संघ बनाए जो कि इनके खिलाफ हो, एक संगठन बनाए। ठीक है। ये इस चीज़ में बिलीव करते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, यानी कि जो ये CPIM उससे अलग हुई थी ना, अभी इसके बारे में है, ये दूसरी पार्टी। CPIM फाउंडेड इन 1964, जो 1964 में जो CPI का स्प्लिट हुआ था, यानी कि जो बंटवारा हुआ था, विखंडन हुआ था, तो उसके बाद इस पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, यानी कि ये मार्क्स के, कार्ल मार्क्स के और लेनिन के विचारों को ये विश्वास करते हैं, उनमें विश्वास करते बहुत ज़्यादा। सपोर्ट सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड अपोज इम्पीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। ये देखो, ये भी क्या है, समाजवाद में विश्वास करते हैं,
सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, एंड कम्युनलिज्म, और संप्रदायवाद के ये क्या है, विरोधी हैं। सॉरी, संप्रदायवाद के क्या ये विरोधी हैं, और इम्पीरियलिज्म के, साम्राज्यवाद के और संप्रदायवाद के दोनों के क्या ये विरोधी है। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज ए यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन्स फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया, और ये लोकतांत्रिक इलेक्शन में विश्वास करते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक इलेक्शन होंगे तो उससे ही समाज में क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा, सामाजिक और आर्थिक तौर पे भारत में इंसाफ मिलेगा सभी लोगों को। ठीक है। enjoy strong support in West Bengal, Kerala, Tripura, especially among the poor factory workers, farmer, agricultural laborers and intelligentsia। तो इन लोगों का, इन राज्यों में इसका CPIM का क्या है, समर्थन है। ठीक है। मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, वर्किंग क्लास और जो ये इंटेलिजेंस है, यानी कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सारे इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है। क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू द कंट्री। और ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, यानी कि आलोचक है किस चीज़ के, नई इकोनॉमिक जो आर्थिक पॉलिसी यानी कि नीतियाँ हैं उनके विरोधी हैं ये। एंड अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, और विदेशी निवेश के पक्षधर नहीं है ये, यानी कि खुला विदेशी निवेश हो जाए उसके पक्षधर नहीं है ये। ठीक है। वाज इन पावर इन द वेस्ट बंगाल विदाउट ए ब्रेक फॉर 34 ईयर्स, और ये वेस्ट बंगाल में ना 34 सालों तक इलेक्शन में सत्ता में रही है। ठीक है। एंड इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन इट वॉन अबाउट 1.75% ऑफ वोट एंड 3 सीट्स, और इनको 2019 के इलेक्शन में केवल 1.7% वोट मिले, जिसमें केवल 3 सीटें ही मिली इनको। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, पॉपुलरली नॉन एज कांग्रेस पार्टी, जिसको हम कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, यह है वर्ल्ड की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। फाउंडेड इन 1885, 1885 में इसकी स्थापना हुई। एंड हैज़ एक्सपीरियंस मैनी स्प्लिट, और इसके बहुत सारे बंटवारे हुए, यानी कि इसके अंदर से लोग टूटते गए, अन्य पार्टियां बनाते गए। प्लेड ए डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड्स आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, और भारत की आज़ादी के बाद राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों के स्तर पर इस पार्टी ने शासन किया है, बहुत सालों तक इन्होंने शासन किया है। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द पार्टी sought to build ए मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। जब प्रधानमंत्री जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी लीडरशिप में इन्होंने किस प्रकार के भारत के निर्माण की कल्पना की थी, मॉडर्न सेकुलर धर्मनिरपेक्ष डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते थे, यानी कि सेकुलर बनाना चाहते थे और मॉडर्न बनाना चाहते थे जवाहरलाल नेहरू जी। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977, और यह 1977 तक इंडिया में रूलिंग पार्टी रही। एंड देन फॉर्म 1980 एंड 1989, फिर 1980 में और 1989 में भी इन्होंने सत्ता में आए ये कांग्रेस पार्टी। इट्स पोर्ट डिक्लाइन, फिर उसके बाद आफ्टर द 1989, फिर 1989 के बाद क्या हुआ, उनका जो समर्थन था ना, यानी कि जन आधार था, वो क्या हो गया, ख़त्म होता गया, कम होता गया है। बट इट कंटिन्यू टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री कटिंग क्रॉस सोशल डिवीज़न, लेकिन फिर भी ये है कि ये प्रेजेंट रही है कंट्री के अंदर, इसका समर्थन कहीं ना कहीं से मिलता रहा, कोई ना कोई वर्ग इससे जुड़ा ही रहा। अ सेंट्रल पार्टी, यानी कि एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, केंद्रीकृत पार्टी है। नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, न तो ये राइट विंग की तरफ है न ही लेफ्ट विंग की तरफ है ना। जैसे लेफ्ट विंग तो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो 2 विंग बना रखे ना, ये किसी भी उसमें नहीं है, ये क्या है, सेंट्रिस्ट है, बीच की है ये पार्टी। एंड इट्स आइडियोलॉजी
पॉलिटिकल ओरिएंटेशन द पार्टी एस्पाउजेस सेकुलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़। इनकी ये इस पार्टी का आइडियल क्या है कि क्या करेंगे, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाएंगे और क्या करेंगे, वेलफेयर करेंगे वीकर और माइनॉरिटी पीपल का, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं और जो गरीब कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनका उत्थान, उनके जन कल्याण के लिए कार्य करेंगे। लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव दैट INC सपोर्ट न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म बट विद द ह्यूमन फेस। तो INC को क्या मिला है, एक नया इकोनॉमिक रिफॉर्म किए इन्होंने, यानी कि आर्थिक सुधार इन्होंने बहुत ज़्यादा किए। ऐसी बात नहीं है, इनकी लीडरशिप में ही हमारे देश की आर्थिक सुधार हुए जो आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं, इनकी लीडरशिप में ही पहुँचे हैं, जो देश की कुछ तरक्की हुई है अब तक, है ना। लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA गवर्नमेंट फॉर्म 2044 to 2019 इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन इट वॉन 52 सीट्स, यानी कि 2014 से लेके 2004 से 2014 तक, यानी कि 2004 से 2014 तक सेंटर में यही रही UPA गवर्नमेंट। UPA अलायंस था, UPA अलायंस की मेन जो पार्टी थी कौन सी थी, INC। अब 2019 में अब कौन आ गया है, BJP। अब इस इलेक्शन में इनको 52 सीटें मिली थी। कितनी मिली थी, 52 लोकसभा की सीटें, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, फॉर्म्ड इन 1999, यानी कि 1999 में इसका निर्माण हुआ। फॉलोइंग ए स्प्लिट इन दी कांग्रेस पार्टी, और ये किसकी वजह से हुई, कांग्रेस पार्टी के अंदर स्प्लिट हुआ, बंटवारा हो गया, विखंडन हो गया, तब इसका निर्माण हुआ। एक्सपाउजेस डेमोक्रेसी, गांधीयन सेकुलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। और इस पार्टी का जो मेन नारा क्या है कि भाई ये धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे देश को, और क्या करें, इक्विटी यानी कि समानता देंगे सबको, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय दिलाएंगे, और फेडरलिज्म संघीय व्यवस्था को बनाए रखेंगे। ये NCP पार्टी का नारा है, जो कि कांग्रेस पार्टी से ही स्प्लिट होकर 1919 में बनी थी। हाँ जी। वांट्स दैट हाई ऑफिसेज इन गवर्नमेंट बी कॉन्फाइंड टू नेचुरल बोर्न सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। और ये क्या चाहते हैं, देश को हाई ऑफिस बना, सरकार में क्या चाहते हैं, हाई ऑफिसेज बनाना चाहते हैं, बी कॉन्फाइंड टू नेचुरल बोर्न सिटीजन, यानी कि हाई ऑफिस में, यानी कि ये चाहते हैं कि भाई जो लीडर बनेगा ना वो बनेगा जो भारत का ही नागरिक हो, भारत में पैदा हुआ हो नागरिक हो। 1919 में ना इनका स्प्लिट होने का सबसे बड़ा रीज़न यही था, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी में ना जो लीडर थे वो सोनिया गांधी जी थी, राजीव गांधी जी की, हाँ, तो वो इटली की थी। अब चीफ लीडर तो वही बन गई ना, उसकी सुप्रीम लीडर, तो उसके अपोजिशन में इन्होंने किया, ये कहते हैं कि भाई नहीं, देश का जो प्रधानमंत्री या सुप्रीम लीडर होगा ना सरकार का, गवर्नमेंट ऑफिस का, वो कौन होना चाहिए, इंडियन ही होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नेचुरल बॉर्न, यानी कि भारत के अंदर पैदा हुआ, ठीक है। अ मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र एंड हैज इज मैग्निफिकेंस प्रेजेंस इन मेघालय, मणिपुर एंड असम। महाराष्ट्र में ये सबसे बड़ी बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है। असम में, मेघालय, मणिपुर में भी इनका जनाधार है। अभी फ़िलहाल जो महाराष्ट्र में जो सरकार बनी हुई है ना, वो इसके समर्थन से, और जो शिवसेना है इसके समर्थन से, और कांग्रेस के समर्थन से, इन तीनों दलों ने मिलके वो पार्टी बना, वो सरकार बना रखे महाराष्ट्र में। तो कहने का मतलब महाराष्ट्र में ये जो NCP पार्टी है इसका बहुत ज़्यादा वो है, जनाधार है। शरद पवार है इनके मेन लीडर। अ कोएलिशन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद कांग्रेस, और यह है कांग्रेस के अलायंस से वहाँ पे कोएलिशन पार्टनर, यानी कि सहयोगी पार्टी के रूप में भी बने यहाँ पे 2004 में। सिंस 2004 द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और 2004 से लेके ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के क्या है, ये मेंबर रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा 2004 से जब ये कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल हैं, और 2004 में जब कांग्रेस पार्टी के जो गठबंधन की जो दल थे, UPA थी, तो UPA दल को क्या मिला था, जनाधार मिला था,
अब उन्होंने सरकार बनाया तो प्रधानमंत्री बनाना था, तो सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बोल रहे थे, तो इस पार्टी ने अपोज किया था, बाकियों ने भी अपोज किया था। इस वजह से सोनिया गांधी जी ने खुद प्रधानमंत्री न बन के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया था। अब पॉलिटिक्स समझ में आ गई ना ये 2004 की। मेन यही था, नेचुरल बोर्न गवर्नमेंट ऑफिसेज होना चाहिए, इनका भी नारा यही था। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे स्टेट पार्टीज़ के बारे में।